हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन सेकेंड ईयर में आपका 5 to 6 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसलिए सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आगे चल के इसको कई चैप्टर में इसका यूटिलाइज है। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप लोग साइन एक्स क्या चीज है? एक्स क्या है? एंगल। और साइन एक्स क्या है? रेशियो ऑफ टू साइन, रेशियो ऑफ टू साइन। जैसे हम आपसे कहें साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5, ये परपेंडिकुलर होता था और ये हाइपोटेन्यूज होता था। तो अगर हम इसको फिगर वाइज देखें तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया और ये आपका एक्स एंगल हो गया। ये ए बी सी इतना हमने रख दिया। इसमें आप लोग पढ़े थे, यानी ट्रिग्नोमेट्री में आप बचपन में एक चीज, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, यानी ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। अगर आप इसी तरह अगर आप साइन इनवर्स एक्स का मतलब समझते हैं, तो यहां पर एक्स क्या है? रेशियो ऑफ टू साइड। और साइन इनवर्स एक्स क्या है? ए एंगल है। याद करिए, जब आप लोग साइन एक्स की वैल्यू किसी में चेंज करते थे, तो याद करिए इसमें जब चेंज करते थे तो ये 4 होता था, ये 5 होता था। तो इसी को cos x में जब लिखते थे तो लिखते थे पाइथागोरस से आप इसको 3 निकाल लिए, तो cos x की वैल्यू होती थी 3/5। इसी तरीके से tan x जब निकालते थे तो tan x होता था 4/3। यानी अगर साइन इनवर्स x निकालते हैं तो कन्वर्जन, हम पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि कन्वर्जन जब भी आपसे कहा जाए, पहले हम ऑपरेशन आपको सिखाएंगे कन्वर्जन। जैसे हम ये कहें साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को आप टेन, कॉस, कोसेक, सेक में कन्वर्ट करिए। तो यहां आप मान लेंगे इसको 1 और फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और 1 क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अगर इसको थीटा माने हुए हैं तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप पहला स्टेप यहां पे करेंगे, यहां पे टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन इनवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया ए, ये बी। अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अगर हम यहां पे सी कहें तो सी की बात अगर हम कहें, अगर आप कोसेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन एक्स। अगर यहीं पर आपसे कहा जाए सेक इनवर्स में कन्वर्ट करिए तो सेक क्या? कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर अगर हम कहें कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉट क्या होगा? बेस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यानी इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपने कन्वर्जन सीखा। जैसे आप एक कोई नंबर लेके करते हैं, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें साइन इनवर्स इज इक्वल टू 12/13 लिखा है और इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। ये 12 हो गया और ये 13 हुआ। पाइथागोरस थ्योरम से इसका निकालें
तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 में से 144 गया तो 25 का रूट 5। यानी अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 12 अपॉन 5। फिर कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 अपॉन 12। फिर सेक में कन्वर्ट करेंगे तो सेक क्या होगा कॉस का उल्टा 13 अपॉन 5। अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 30। यानी इसमें हमने पहला चीज ये सीखा, ऑपरेशन सीखा कि किसी तरीके से क्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मुद्दा ये आया कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है और साइन एक्स क्या होता है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब, देखिए ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस। जब आप यहां पर साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर लीजिए -1 और ये 1, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, समझिए कि आपका 1 है। यानी कहने का रफली हमने ग्राफ ड्रा किया है। तो यहां पर ये 1 और -1, अब ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर आपको यही ग्राफ साइन इनवर्स x का बनाना है तो सबसे पहले आप x y एक्सिस ड्रॉ किए, ये हो गया y, ये हो गया x। इसमें ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें y एक्सिस एज अ एंगल की तरह बिहेव करेगा और x एक्सिस कैसा बिहेव करेगा एज अ वैल्यू की तरह। अब इसमें x एक्सिस कैसा बिहेव करेगा एज अ एंगल और y एक्सिस कैसा बिहेव करेगा एज अ वैल्यू। यानी कहने का मतलब वैल्यू यानी कि जो रेशियो ऑफ टू साइड आता था वो, यानी साइन x का ग्राफ ये है, साइन इनवर्स x का ग्राफ ये है। जरा ध्यान दीजिएगा इसको। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप कंपेयर करेंगे तो अगर साइन इनवर्स x और साइन x की बात करें तो ये मत समझिएगा कि साइन इनवर्स x और साइन एक दूसरे का उल्टा है। उल्टा नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है। यहां पर ये डोमेन और रेंज का इंटर कन्वर्जन है, यानी डोमेन रेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन हो जाएगा। ये आप डोमेन रेंज आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए। यानी कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स x में x रेशियो ऑफ टू साइड है। जैसे अभी आपसे हम बात करें साइन इनवर्स 1, अब ये सोचिए कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, चाहे 90 डिग्री पर। तो यहां पर 90 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे π/2। साइन इनवर्स हाफ, याद करिए आप हाफ की वैल्यू पढ़ते थे, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है जब 30 डिग्री यानी कि π/6। इसी तरीके से कॉस इनवर्स अगर आपसे कहा जाए कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 कब होती है कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे, यानी यहां पे हम क्या लिखे π/3। अगर हम कहें tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो क्या लिखेंगे π/4। अगर हम कहें tan इनवर्स 1/√2 की वैल्यू लिखिए तो यहां पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/√2 नहीं, tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 30 डिग्री होती है, यानी यहां पे क्या लिखेंगे π/6। यानी आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी वैल्यू मिलके क्या होगी एंगल। देखिए एंगल है, यानी ये भी एंगल है। यानी कहने का ही मतलब है कि साइन इनवर्स x और साइन x में डिफरेंस ये है कि साइन इनवर्स x एक एंगल होता है और साइन की वैल्यू एक रेशियो ऑफ टू साइड होते हैं, चाहे कॉस की वैल्यू, चाहे टेन की वैल्यू, चाहे साइन की वैल्यू, वो रेशियो ऑफ टू साइड होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अब आप जान गए। ठीक है, रेशियो ऑफ टू साइड की बात करें तो इतना, यानी आपने क्या सीखा